हम 12th के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है अवकल समीकरण। बिंदास के तरीके से हम अवकल समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप अवकलन समीकरण पढ़ने से पहले समाकलन और अवकलन को अच्छे से पढ़ चुके होंगे। तो अवकल समीकरण स्टार्ट करते हैं। बेस्ट एक बिंदास, जीरो से हीरो। तो परिभाषा से स्टार्टिंग करेंगे। बिल्कुल परिभाषा अवकल समीकरण की परिभाषा क्या बनती है, मतलब अवकल समीकरण होती क्या है। तो देखते हैं अवकल समीकरण की परिभाषा। एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, तो ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। मैं लिख देता हूं इस कहानी को। क्या बोला मैंने? एक ऐसी समीकरण, एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, तो ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, तो ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। तो हमने एक अवकल समीकरण की परिभाषा जानी क्या, कि एक ऐसी समीकरण जिसमें एक स्वतंत्र चर हो, एक परतंत्र चर हो तथा परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज हो, तो ऐसी समीकरण अवकल समीकरण कहलाती है। इसके एग्जांपल देखने की हम कोशिश करते हैं। एग्जांपल मान लीजिए d2y ओवर dx2 प्लस में x इंटू dy अपॉन dx बराबर y। ये हमारी अवकल समीकरण है। क्या अवकल समीकरण कैसे बनी? x इसमें क्या है? स्वतंत्र चर है। y क्या है? इसमें परतंत्र चर है। स्वतंत्र चर से मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर से मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, और परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष क्या था? हमारा अवकलज था। तो देखना dy ओवर dx या d2y ओवर dx तो क्या बन रहा? एक परतंत्र चर का स्वतंत्र चर के सापेक्ष अवकलज रखा। तो इसका मतलब ये क्या बनी? हमारी अवकल समीकरण बनी। इसी प्रकार से मान लिया एग्जांपल सेकंड की हम बात करें, dy ओवर dx माइनस का tan x बराबर y। ये भी हमारी क्या बनेगी? इसमें अवकल समीकरण बनेगी। क्या कैसे? x इसमें क्या बनेगा? स्वतंत्र चर, y क्या बनेगा? परतंत्र चर, और इस y का जो हमारा परतंत्र चर था, इस परतंत्र चर का अवकलज dy ओवर dx। बात मानते हैं? तो अब देखते हैं हम अवकल समीकरणों के प्रकार। अवकल समीकरण दो प्रकार की होते हैं। कौन कौन सी? एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं साधारण अवकल समीकरण। दूसरी होती है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण। तो आंशिक अवकल समीकरण तो हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण अवकल समीकरण। तो अब साधारण अवकल समीकरण तो देखते हैं। मैं लिख लेता हूं इसकी कहानी भी। अवकल समीकरण के प्रकार। अवकल समीकरण के प्रकार क्या बताया हमने? अवकल समीकरण के प्रकार में अवकल समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सी? पहली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में साधारण अवकल समीकरण। दूसरी पार्शियल इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं आंशिक अवकल तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमारे सिलेबस में है नहीं। के
प्रकार पढ़े। अवकल समीकरण दो प्रकार के थे, कौन कौन सी? एक साधारण अवकल समीकरण और दूसरी कौन सी होती है? आंशिक अवकल समीकरण। ठीक है, तो आंशिक अवकल समीकरण हमारे सिलेबस में है नहीं, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण अवकल समीकरण। ठीक है, तो पढ़ते हैं साधारण अवकल समीकरण। तब तक मैं साफ कर देता हूं, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे भाई क्या? साधारण अवकल समीकरण। साधारण अवकल समीकरण में भी हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण अवकल समीकरण की कोटि और घात। साधारण अवकल समीकरण की कोटि, साधारण अवकल समीकरण की साधारण अवकल समीकरण की कोटि, कोटि को बोलते हैं ऑर्डर, कोटि तथा घात, घात को बोलते हैं डिग्री। क्या बोलते हैं? डिग्री। हमने पढ़ा साधारण अवकल समीकरण की कोटि तथा घात, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, हेडिंग डालते हैं कोटि। कोटि मतलब ऑर्डर। उच्चतम अवकलज गुणांक, उच्चतम अवकलज गुणांक की कोटि, ये हमारी अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। मतलब क्या? जो उच्चतम अवकलज गुणांक होता है उसकी जो कोटि बनती है वही हमारी क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की कोटि। लिख देते हैं उस कहानी को भी। उच्चतम अवकलज गुणांक की कोटि ही अवकल समीकरण की कोटि कहलाती है। कोटि कहलाती है। कैसे? देखते हैं एग्जांपल से। मान लीजिए लिखा d2y ओवर का dx2 प्लस में 3 इंटू में d3y ओवर dx3 प्लस में dy ओवर dx बराबर y। तो हम देख पा रहे हैं इसमें सबसे बड़ी कंडीशन कि जो सबसे हाईएस्ट उच्चतम अवकलज गुणांक कितना है? 3 d3y ओवर dx3। तो इसमें जो उच्चतम कोटि बनेगी वो किसकी बनेगी? इसकी बनेगी। और कोटि मतलब ऑर्डर, ऑर्डर कितना बनेगा इसका? 3, क्योंकि जो उच्चतम अवकलज गुणांक हो रखा, कितना रखा? 3 टाइम्स हो रखा। तो सबसे पहले जो कोटि बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी? 3 बनेगी। और देखते हैं, मान लिया ये पहला एग्जांपल था और ये दूसरा। मान लिया लिखा हुआ dy ओवर dx प्लस में 2x बराबर में y, dy ओवर dx प्लस का 2x बराबर में y। तो जो उच्चतम अवकलज गुणांक है वो कितना रखा है? 1 टाइम्स, एक बार। देखना dy ओवर dx, इसका मतलब इसकी जो कोटि बनने वाली है समीकरण की वो कितने बनने वाली है? 1 बनने वाली है। कोटि से मतलब ऑर्डर से। तो हमने क्या पढ़ा? पहला एग्जांपल, हमें घात पता चल गई। घात कितनी थी इसके अंदर? 3। अगर अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात, नोट्स ले लेते हैं, नोट्स बनाते हैं। अगर कोई हमें अवकल समीकरण दी, अगर हमें कोई भी अवकल समीकरण दी, तो उस अवकल समीकरण की अगर घात और कोटि पूछता है तो हम कोटि तो बहुत आसानी से डिफाइन कर पाएंगे, लेकिन हम घात को आसानी से नहीं बता पाएंगे। घात को आसानी से बताने के लिए कुछ रूल है, वो समझने की कोशिश करें। तो पहला रूल, घात को बताने से पहले, घात को बताने से पहले यह जरूर देख लें कि सभी अवकल गुणांक, देख लें कि सभी अवकल गुणांक बहुपद रूप में हैं। मतलब अगर हम घात बताने जा रहे हैं तो घात के बताने से पहले हम क्या देख लेंगे? सबसे पहले हम ये देखें कि जो अवकल गुणांक है वो एक बहुपद रूप में है या नहीं है। अगर बहुपद रूप में है तो इसका मतलब हम उसकी घात बहुत आसानी से बता पाएंगे। अगर वो बहुपद रूप में नहीं है तो हमें घात बताने में दिक्कत होगी। कैसे देखते हैं? इसका मतलब किस फॉर्म में होनी चाहिए? वो इस फॉर्म में होनी चाहिए dny ओवर dxn की होल पावर p प्लस कोई फंक्शन होगा x या y का, dn माइनस 1y अपोन में dxn माइनस 1 और इनटू में p माइनस 1 और प्लस इस प्रकार की सीरीज चल रही बराबर 0। बात समझ पाए? अब आगे बढ़ते हैं।
सेकंड कंडीशन इसकी, सेकंड कंडीशन की देखने की कोशिश करेंगे क्या होगी। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन घात को बताने से पहले, घात को बताने से पहले घात को फ्रैक्शन से फ्री कर लेते हैं। सेकंड कंडीशन, घात को बताने से पहले हम क्या कर लेते हैं, घात को फ्रैक्शन से मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब मैं लिख देता हूं इस कंडीशन को भी, घात को बताने से पहले घात फ्रैक्शन मतलब भिन्न से मुक्त कर लेते हैं, मुक्त कर लेते हैं। इसका मतलब अगर कोई अवकल समीकरण की जो घात लिखी हुई है वो एक फ्रैक्शन वैल्यू में लिखी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस फ्रैक्शन वैल्यू को कैंसिल करने की कोशिश करते हैं। जैसे देखते हैं एग्जांपल देखते हैं हम इसका, एग्जांपल d2y ओवर में dx2 बराबर 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर की होल पावर 2/3। तुम देख पा रहे हैं अभी जो अवकल समीकरण लिखी हुई, ये जो अवकल समीकरण लिखी हुई, इस अवकल समीकरण के अंदर, इस अवकल समीकरण के अंदर क्या कंडीशन है, जो हमारी घात लिखी हुई किसमें लिखी हुई, फ्रैक्शन में। जो हमारी घात लिखी हुई किसमें लिखी हुई, फ्रैक्शन में। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों ओर का क्या कर देंगे, घन कर देंगे। जैसे हम दोनों ओर का घन करेंगे, जैसे ही हम दोनों ओर का घन करेंगे तो हमारा एक 3 से ये 3 कट जाएगा। कैसे देख लेते हैं एक बार, d2y ओवर dx2 की होल पावर 3, मैंने क्या किया, घन कर दिया। और जब घन करेंगे तो इसका मतलब 1 प्लस में dy अपॉन dx का स्क्वायर की होल पावर 2 बनेगा। तो हमने देखा ये जो अवकल समीकरण थी d2y ओवर का dx2 बराबर 1 प्लस dy ओवर dx की जो होल पावर कितनी थी, प्रोवाइड थी। हमें पता चला कि ये अवकल समीकरण लिखी हुई है, इस अवकल समीकरण की जो घात है वो किसमें, फ्रैक्शन में। इसका मतलब हम इसकी जो घात है, मैं कोटि तो बता पाऊंगा इसकी, लेकिन इसकी घात नहीं बता पाएंगे, कारण क्योंकि ये एक फ्रैक्शन में लिखी हुई घात है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस जो घात 2/3 लिख रहे हैं, इसे फ्रैक्शन से बचने की कोशिश करेंगे। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए मेरे पास एक ही उपाय है, क्या कि हम दोनों ओर का घन कर देते हैं। जब दोनों ओर का घन करेंगे तो d2y ओवर का dx2 की होल पावर 3 बराबर 1 प्लस dy ओवर dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब यहाँ पर जो उच्चतम कोटि अवकलज है, जो उच्चतम कोटि अवकलज है, कितना होगा, d2y ओवर का dx2 और उसकी घात कितनी है, 3। इसका मतलब इस इक्वेशन के अंदर ये जो समीकरण बनेगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये समीकरण जो बनेगी, इस अवकल समीकरण के अंदर जो घात बनेगी वो कितनी बनने वाली है, 3 बनने वाली है। घात कितनी बनने वाली है, 3। तो घात जो 3 बनेगी वो क्या कारण है उसका, क्योंकि उच्चतम जो अवकल है कितना टाइम्स हो रखा है, 2 टाइम्स हो रखा है। इस कारण इस अवकल समीकरण की घात कितनी बनेगी, हमारी 3 बनेगी। पढ़ चुके हैं। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। देख लेते हैं कंडीशन की तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, यदि कोई अवकल गुणांक, यदि कोई अवकल गुणांक लॉग में या फिर आइडियल मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या चर घातांक है, तब उस अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं होगी। मैं लिखता हूं ये कंडीशन की, यदि कोई अवकल गुणांक, यदि कोई अवकल गुणांक log ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन या चर घातांक है, तब अवकल समीकरण की घात परिभाषित नहीं। एग्जांपल देखते हैं इसका। एग्जांपल क्या बना, नंबर 1 एग्जांपल, जैसे d2y ओवर का dx2 बराबर log dy ओवर dx। देखना जैसी कंडीशन ये बनी, d2y ओवर dx2 बराबर log dy ओवर dx। हमने क्या पढ़ा, अगर कोई भी अवकल गुणांक log में या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में या चर घातांक में लिखा हुआ है, तो मैं
तो मैं उस अवकल समीकरण की घात नहीं बता सकते। तो हमने देखा इसके अंदर जो अवकल गुणांक है वो किसके अंदर लिखा हुआ लोग कहते हैं, तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की घात हम नहीं बता सकते। और देखते हैं, मान लिया लिखा हुआ है सेकंड साइन इनवर्स dy ओवर dx बराबर x प्लस वाई। तो मैं इस अवकल समीकरण की घात नहीं बता सकते, कारण उसका क्योंकि जो अवकल गुणांक है वो इनवर्स फंक्शन में लिखा है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में लिखा है। अगर मुझे इस अवकल समीकरण की घात बतानी होगी तो मुझे क्या करना होगा, पहले इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो कैसे, sin x प्लस वाई बराबर dy ओवर का sin x प्लस वाई बराबर dy ओवर का dx। अब मैं इस अवकल समीकरण की घात बता सकता हूँ। कितनी होगी इसकी अवकल समीकरण की घात, उच्चतम अवकल की कोटि कितनी है, एक। तो इसका जो मैक्सिमम उच्चतम अवकल हो रखा है, जो अधिकतम हाईएस्ट जो अवकल हो रखा है, एक बार हो रखा है, और उसकी घात कितनी है, एक। तो इसका मतलब इस अवकल समीकरण की जो घात बनने वाली है कितनी बनने वाली है, एक बनने वाली है। ठीक है, अब ये तो है हमारे घात बताने के लिए 3 पॉइंट। आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या देखते हैं। अवकल समीकरण में नोट बना करके लिखते हैं, नोट। अवकल समीकरण में जितने भी स्वेच्छ चर होंगे, अवकल समीकरण में किसी अवकल समीकरण में जितने भी स्वेच्छ अचर होंगे वह अवकल समीकरण उतनी ही कोटि की होगी। किसी अवकल समीकरण में जितने भी स्वेच्छ अचर होंगे वह अवकल समीकरण उतनी ही कोटि की होगी। लिख देता हूं इस नोट्स को भी मैं। किसी समीकरण में जितने भी स्वेच्छ चर होंगे वह समीकरण उतनी ही कोटि की अवकल समीकरण। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे y बराबर a साइन x प्लस का b कोस x। ये जो समीकरण लिखे मैंने y बराबर a साइन x प्लस का b कोस x, इस समीकरण के अंदर कितने स्वेच्छ अचर हैं, तो एक a और एक b। तो इसका मतलब ये जो समीकरण बनने वाली कितने कोटि की समीकरण बनने वाली, 2 कोटि की समीकरण बनने वाली। ये जो समीकरण बनने वाली कितनी कोटि की, 2 समीकरण बनने वाली 2 कोटि। कारण क्योंकि इसके अंदर एक स्वेच्छ अचर a है और एक स्वेच्छ अचर b है। तो इसका मतलब जितने भी स्वेच्छ अचर होंगे उतनी ही कोटि की हमारी अवकल